हरे
तो जय मुदीरयेत। यं प्रव्रजन्तमनुवेत्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका। राम नाम की जोड़ियां, राम नाम की जोड़ियां। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए बोली सुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में। बैठ कदम की डाल कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। राधा राधा गाए, राधा राधा गाए, राधा राधा मान पे जाए दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा बस गए कुंज बिहारी, अदर सुधारस मुरली राजे, कान्हा रास रचाए। कृष्ण मदन बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, भाग्य बिहारी, पुष्प बिहारी, श्याम बिहारी। मंदिर में गूंजे तेरा नाम, आजा मोरी अखियन में, आजा मोरी अखियन में, आजा। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रंगना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा
राधे गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा 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 आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा जय हो ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊंगी लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी 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 अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी ताली बजा के भक्त लोगों ने शनि सिंगापुर के बड़े प्रेम पूर्वक दर्शन किए, बड़ा आनंद आया सबको, खूब अच्छा लगा। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की दया से ये दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। जय महाराज जी की जय। बहुत आनंद है, आनंद आनंद ही आनंद है। जय जय राधे राधे राधे। के दर्शन हम लोग कानपुर से आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज जी का साथ खुदा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे राधे। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, खूब आनंद आ रहा है। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने
परमात्मा के जन्म की। कोने मिलाई जो पचरंग साड़ी, कोने मिलाई जो पचरंग साड़ी, कोने मिलाई थी जो पचरंग साड़ी, कोने मिलाई थी जो पचरंग साड़ी, जबुरिया लंगावा में गोटे की किनारी, जबुरिया लंगावा में गोटे की किनारी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, तो लहर लहर लहराऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ 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 बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। नंद बाबा के घर जाऊंगी, तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ 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 बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौशिनी मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौशिनी मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौशिनी मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, 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 उसने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, उसने मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। ताली बजा के गाइए। गई मैंने दियो न जाके माथे बीच ठिठोना, भूल गई मैंने दियो न आके माथे बीच ठिठोना, रोए रोए रुदन करे मेरो
सोना सुध बिसराई काने माखन लोना आवे न धोए काना सुध बिसराई काने माखन लोना कोई गोपी की नजर बुरी है कोई गोपी की नजर बुरी है मचल गयो मेरो छोना कौन सिने मार दियो रे रोना अरे मेरो मचलो श्याम सलो कौन सिने मार दियो रे रोना मेरो मचलो श्याम सलो गोपी आई यशोदा रानी सुनो ना घर घर से कुछ गोपी आई यशोदा रानी सुनो ना राई लूण करो लाला पर 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 खाओ परमात्मा बालक बन करके व्रत में लीला कर रहे हैं। ये बाल लीलाएं जो सुनते हैं उनका मन निरोध हो जाता है राजन। मन देखो, आप ऐश्वर्य लीला सुनोगे तो मन नहीं लगेगा, लेकिन छोटे बालकों की तोतली भाषा, अब बड़े पढ़े लिखे नहीं है, वो शुद्ध नहीं बोलते, लेकिन तोतली वाणी से प्रभावित हो जाते हैं अच्छे से। लोग तुतलाते हैं, बोलते हैं ये तवा है, ये लोती है, उनकी बात कितनी अच्छी लगती है। ऐसे ही कन्हैया ये भगवान बालक बन के, इसे भगवान शिव कहते हैं इष्ट देव मोहि बालक राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मेरा इष्ट देव बाल राम है, बड़े राम नहीं, राजा राम नहीं, बाल राम। जैसे हमारे घर में, अपने घरों में आप लोग लड्डू गोपाल रखते हो ना, लड्डू गोपाल ये बाल गोपाल है, इनमें मन जल्दी लगता है। सूरदास जी के बाल कृष्ण इष्ट देव, तुलसीदास जी के राजा राम इष्ट देव। तो जी आप अभी कहाँ पर आए हैं? अभी हम यहाँ पे काले फाटा के पहले
नवनाथ सिद्धों का डेरा है, यहाँ पे प्रसादी कर रहे हैं। बेग बारापत का नवनाथ सिद्धों का डेरा है, यहाँ पे प्रसादी पा रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम जाएंगे भीमा शंकर की तरफ। तो यहाँ का तीर्थ क्षेत्र माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंग से। तो वहाँ पे भगवान शंकर का दर्शन करेंगे जो माता पार्वती के साथ विराजमान है। अभी हम कहाँ से आ रहे हैं प्रभु जी? अभी हम आ रहे हैं त्र्यंबक राज से। त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया है। वहाँ पे दर्शन मेले में पूरा शिव, विष्णु और ब्रह्मा इनका स्थान है। वहाँ पे तीनों भगवान विराजमान है। वहाँ का दर्शन करके यहाँ पे यात्रियों को शनि शिंगणापुर के जो शनि महात्म्य का दर्शन करा के आगे बढ़ रहे हैं। आपने भोजन किया यहाँ पे अभी? हाँ, बहुत बढ़िया प्रसाद है। अच्छा, कैसा लगा प्रसाद? बहुत ही आनंद, भगवान का प्रसाद तो आनंद ही देता है प्रभु। ये है प्रसाद की थाली। ये प्रसाद, इसकी फोटो हरी हरी बोल, श्री राधे। जय श्री राधे। सीताराम राधा 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 सीताराम सीताराम सीताराम
भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायण नारायण जय जय राम जय जय गुरुदेव जय सिया राम जय जय गुरुदेव जय सिया राम जय जय गुरुदेव जय सिया राम जय जय गुरुदेव हे राम सिया राम जय राम सिया राम 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 राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान हे संकट मोचन कृपा निधान जय जय अवध बिहारी राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम है कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान सब संतन के प्यारे राम सब भक्तन के प्यारे राम जय सिया राम जय जय हनुमान 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 राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 मेरो है गोविंद मेरो है
हो गया कम। चल चल पूरा नहीं हुआ। पता नहीं। आइए इधर आइए। अभी हम कौन सी जगह पर हैं? अभी हम परम क्षेत्र भोलेनाथ जी के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में से हैं। अच्छा। यहाँ पे भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग में से एक ठिकान है और ये अभयारण्य में आता है जी। पुणे जिला में जी। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज के मार्गदर्शन में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा
दर्शक भक्तगण बड़े आनंद से भजन कीर्तन से पूरी कर रहे हैं। तो इसका अनुभव आपका कैसा है प्रभु जी, आप बताएंगे? बहुत बढ़िया अनुभव है प्रभु। हाँ, बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है दर्शन करके के। भैया लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम धन्य हो गए। जय जय श्री हर हर महादेव। जय महादेव बाबा की नगरी है, ठीक है? तो हर हर महादेव। इतनी बरसाती फिर वो अच्छा है खराब है गरीब है कोई सबके मकान बिकान महल धो था के रोड पेड़ धो था के सारे पेड़ों को स्नान करा के सब कुछ करके मैं चुपचाप रहती, किसी को कुछ बोलती नहीं है। तो कृष्ण के तुम कंडीशन रखते हो तो कौन आएगा? मैं एयर कंडीशन, तुम
कंडीशन, मेरे पास मेरे कंडीशन, तो कोई कंडीशन ही नहीं है। इसलिए राधा को मालूम है हर समस्या का खात्मा कैसे करना और आत्मा को महात्मा कैसे करना। हमें सब जो है हर समस्या, पूरी दुनिया सुन रही है, आपको लाइव चल रहा है। हाँ जी, तो सारी समस्या जो है उसकी जड़ जो है भगवान कृष्ण की बात को नहीं समझने के कारण ही हम दुखी होते हैं। राधा रानी बोलते दुखियों के लिए क्या पूछना है, तुम्हारे आदमी तुम सुखी करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मेरा काम है तुम्हारी इच्छा पूरी करना, और वो कुछ कैसी भी रहेगी तुमने अपना मान लिया ना तो उनको सब कुछ पहुंचाना, उनको सुखी करना मेरा काम है। अभी वो सही बात। आनंद की बात, अभी ये आनंद जिस क्षेत्र में आप आए हो महाराष्ट्र में, बड़ी सौभाग्य की बात है, भागवतम में महाराष्ट्र का नाम आता है। भक्ति महारानी को जब पूछा जाता है तो कहती उत्पन्न द्रविड़े साम वृद्धि कर्नाटक कथाम क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुंजरी जीर्णताम कथाम वृंदावन पुनः प्राम्य नवी निवेश रूपिणी। मैं आंध्र देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी, गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई, महाराष्ट्र में मेरे जगह स्वागत हो गया है। ये भक्ति महारानी का वाक्य है। तो आज वो भक्ति महारानी ने भक्ति भाव से आपको यहाँ लेके आए हैं। ये संत ज्ञानेश्वर की यहाँ में वो जीवित अवस्था में समाधि में जा चुके हैं, इसलिए यहाँ से कोई प्लेन बिन भी कुछ जाता है तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसके ऊपर से नहीं लेने जाने देते हैं सर। और अभी भी जो है वो जीवित होने के नाते जब आप दर्शन करने जाएंगे सुबह में तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एहसास हो जाएगा। और जब उनका जो यहाँ से पंढरपुर के लिए जो पालकी का सौदा होता उत्सव होता है, मनाया जाता है ना, उस वक्त ऊपर का कलश मंदिर का हिलता है 2 मिनट के लिए, अपने आप हर साल हिलते रहता है। तो वो कहते हैं कि मैं जीवित हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। चेतन समाधि है। हाँ, चेतन समाधि। आज भी ज्ञानेश्वर भगवान गुफा में प्रवेश किया, वापस नहीं आए, तो आज भी गुफा के ऊपर समाधि बनी हुई है, चेतन है, संदर्भ है आज भी। और काफी लोगों ने उसको खोदने का ये सब प्रयास किया, फेल हो गए, सारी मशीनरी फेल हो गई, सारे साइंटिस्ट, उनका दिमाग, उनके आइडिया सब फेल। चेतन तक अनुभव महाराज जी ने बताया कि वो कलश हिलता है साल में एक बार जब उनका, तब वो महसूस होता, दुनिया देखती है कि अभी है। और वो सब जब ऑल ओवर द वर्ल्ड बताया जाता है। तो ये उसकी यहाँ की विशेषता है। और कोई भी आपका कार्य जो असफल हो तो ये इस जगह में आने, इसके दर्शन करने से संत महात्मा की जगह है ना वो तुकाराम नामदेव एकनाथ भगवान। हाँ जी, संत तुकाराम जी को भी ज्ञानेश्वर से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उल्टे बोला कि ये मेरी भक्ति जो है उनकी परंपरा के अनुसार ही हम लोग चलाते हैं। और ज्ञानेश्वर ये एक प्रसाद दान करके प्रार्थना की, उसमें वो कहते हैं कि जो वांछित होते ना, जो भी इच्छा करेगा उसकी आप पूरी करो, क्योंकि सब संसार के जो दुखी हैं आप बहुत कंडीशन रखते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनो, जो भी यहाँ आएगा प्रार्थना करेगा तो उनकी इच्छा पूरी हो जाने के लिए आप मदद करो। ये मेरा वचन है और भगवान ने भी, कृष्ण ने वचन दिया है उनको और आज भी निभाते हैं। ये सारे संसार के इधर उधर की जीव आते हैं और जिनको मालूम है वो दर्शन कर लेते, जानकारी लेते हैं। और ये बहुत शांति और प्रेम देने वाला है। यहाँ जितने भी महाराष्ट्र संत चल रही है ना भोजन की, उनकी परंपरा का महाराज जी की जो भजन कीर्तन जो भी होता है ना वो यहाँ से सिखाया जाता हूँ। मृदंग कैसे बजाना है, वो सब कुछ गाना कैसे, सब कुछ जो है, इसलिए उनको नारद कीर्तन बोलते हैं, खड़ा रह के करते हैं। और हम भागवतम की कथा करते हैं ना बैठ के, तो वो जो है आज में एक व्यक्ति खड़ा रहता है तामपुरा लेकर हर मंदिर में। महाराज जी के बारे में बताता हूँ। जैसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद जी भी शिष्य हैं, कैसी वेदांत जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। मैं 1974 में उनको मिला था, तब मैं साधु था, 10-12 साल जंगल में रहा हूँ और मेरे पास दाढ़ी जटा थे, तो उधर पे चला गया। तो कार्तिक का समय होगा, संध्या में तो मैं चला गया, सब लोग नाच रहे तो मैं भी नाचा था उसमें। तो फिर वो बोली, मैं बोला, उनको देखा तो प्रेरणा मिली कि जंगल में रहते उनके बदले में इनको गुरु कर लूँ। तो मैंने जैसे बोला तो बोले कल सुबह में आना, अभी मंदिर बंद हो गया है, नए आदमी को हम नहीं रखते। सामने एक कुटिया थी, वहाँ में सो गया, प्रातः काल में चला गया।
प्रभुपाद जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा तुम मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? मैं बोला बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले बताओ? बोले हाँ बताओ। मैं बोला बताओ? बोले क्या बताओ? बोले तो बताओ। तो मैंने बोला लाखों गुरु है जगत में पर एक भी नहीं काम का, सब स्वार्थी दाम के डंका बजाते नाम का। विश्वास का गुरु एक है बाकी नहीं कुछ ध्यान दे, जो श्री कृष्ण की पहचान दे वही सदगुरु पर जान दे। प्रभुपाद जी बोले फिर से एक बार दोहराओ। फिर मैंने फिर से दोहराया। फिर वो बोले यू विल बी वेरी नाइस प्रीचर, आप अच्छे प्रचारक होंगे। तो उसके बाद से फिर उनकी जो वाणी है। पूना में बहुत बड़ा महाराज जी ने इस्कॉन मंदिर बनाया। पूना से है 16 किलोमीटर यहाँ से। मैं तो महाराज जी के पास 10-10 दिन 15 दिन रह के गया हूँ आज 20 वर्षों से 20-22 यहाँ महाराज जी ने कथा भी कराई थी ज्ञानेश्वर मंदिर में। हाँ। और बहुत कुछ पाया महाराज जी से। उसके बाद महाराज जी सूरत में इस्कॉन मंदिर में आप अहमदाबाद से सूरत का इस्कॉन मंदिर महाराज जी ने बनाया। सूरत में मैं बना रुचि मंदिर त्यागरा बहुत। यहाँ पर जंगल में अहमदाबाद में वो सूरत में तो अहमदाबाद राजकोट बધી जगह हरी कथाओं गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, चारों भाषा। एक और बताओ महाराज जी को 27 भाषाओं को ज्ञान है जैसे दुनिया की 27। इंग्लिश तो महाराज जी से बोलते हैं जैसे अंग्रेज बोलते हैं। 27 और 70 अंग्रेजी में कथा भी करते हैं। अमेरिका जाते हैं सब लगभग सारे देशों में करते हैं महाराज। अब एक खास बात ये बताओ, कल हम पंढरपुर जा रहे हैं। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के ऊपर जो घाट बनाया है सर्व संत घाट या महाराज जी अपने और नीचे जो बिल्डिंग बनी है ना पानी में, नदी के किनारे पानी के अंदर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, लेकिन भगवान की प्रेरणा से राधा रानी की कृपा से हमने वो बिल्डिंग बनाई उधर में। हाँ, घाट के लिए पानी के अंदर बहुत सुंदर बिल्डिंग बना है, सुंदर घाट बनाया है। कल देखेंगे पंढरपुर में जा रहे हैं विठलनाथ जी के पास। कोई आश्रम ने तो महाराज जी ने घाट बनवाया अपने गुरु जी के नाम से है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नाम से। लेकिन पहले सर्व संत घाट बोले सभी संतों की उधर में ये रखी है ना, क्योंकि लोग वहाँ आते हैं ना। बहुत अच्छा। आप जाओगे तो देखो तो पानी में बिल्डिंग भी मिलेगी आपको। किसी भी राजा महाराज जी की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन अपनी बिल्डिंग वहाँ है। महाराज जी बेटे को बहुत तकलीफ बताई। बेटे को चेक कराया था, किडनी में खराबी बताई उन्हें, 18% चल रही। ठीक है, अपन जब भी जो है मेरा नंबर सबके पास दे दिया है, इनके पास में भी है। ऐसा रहेगा तो हम घरेलू कुछ उपाय भी बता देंगे जब तक वो सुविधा नहीं होती है। हाँ, वो सब हम बताएंगे उसके सब के लिए। मैं बता ज्यादा नमक खाने से ही ये सारी बीमारी होती है। हाँ, तो मेरे